वेलकम टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर सरिता प्रीतम प्यारी। तो मैं नवरात्रि की एक रात पहले से ही माता रानी की मूर्ति को साफ कर रही हूँ बालू और मिट्टी से। 12:30 हो चुका था और मेरी तबीयत भी नहीं सही थी, लेकिन मैंने माता रानी की मूर्ति को साफ किया। फिर सारी रात मैंने गंगा जल और पानी में ही इनको भिगो के छोड़ दिया था। सुबह उठते ही काफ़ी तबीयत ख़राब थी मेरी, लेकिन फिर भी मैंने मेडिसिन खाने के बाद में आज पूजा शुरू करी। ये मैं बना रही हूँ नवग्रह के लिए, पाटा रेडी कर रही हूँ। और इसके पहले ही मैंने कलश रख दिया है माता रानी का, और कलश में मैंने दीप जला दिया है, ताकि अगर पूजा में भी लेट होता है तो दीप मंदिर के साथ जल जाता है मेरा मॉर्निंग में ही। अभी मैं सारा डेकोरेशन रात में ही कर लिया था। अभी नवग्रह बनाने के लिए पाटा रेडी कर रही हूँ, जो कि मैं रंगोली के कलर से ही अपने नवग्रह पाटा को सजा रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि शरीर में अगर हिम्मत है और ईश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, तो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पूजा पाठ ऐसे डेली तो मैं नॉर्मली करती हूँ, लेकिन जब त्योहार हैं, स्पेशली नवरात्रि, दीपावली, जन्माष्टमी, इन सब में मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं बहुत कोशिश करूं, अच्छे से कर सकूं। जैसे मैं अपने आप को सजा संवार के रखती हूं, वैसे ही मैं अपने घर के मंदिर को और पूजा पाठ को भी रुचि से ही करूं। तो अभी नवग्रह रेडी हो चुके हैं और मैं कलश पे रोली और चंदन लगा रही हूँ। कलश रखने के बाद मैंने रोली और चंदन लगा के माता रानी को रेड कलर का लहंगा पहनाया है। उस रेड कलर के लहंगे के साथ रेड कलर की बहुत सुंदर सी चुनरी पहनाई है मैंने माँ को। मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ, मुझे इतनी अंदर से हिम्मत देना माँ, कि मैं आपकी इस पूजा में जितनी भी त्रुटियाँ कर रही हूँ उन्हें आपसे माफ़ कराने योग्य बन सकूँ। और हर एक व्यक्ति संपूर्ण पूजा अच्छे से नहीं कर सकता, तो मैं भी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी जो मुझसे हो सकता है माँ से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी इस पूजा को स्वीकार करना माँ। गणेश जी की सबसे प्रथम पूजा होती है, तो गणेश की प्रथम पूजा करके मैंने सबसे पहला जो माला है फूल, वो मैंने कलश में गणेश जी का स्थान होता है, तो कलश को मैंने गणेश जी समझ के उनका पूजन किया। और पूजन करने के बाद मैं गणेश पूजा करने के बाद माता रानी को ये माला अर्पित करूंगी। मैं माँ से यही प्रार्थना करूंगी, माता अपने 9 दिन के 9 रूपों में मेरे घर में निवासना, अपना स्थान बनाना माँ, और मेरी छोटी सी कुटिया में अपने चरण जरूर रखना। मैं अपने प्रियतम को सर्वोपरि मानती हूँ, तो मैं प्रियतम यानी सांवरिया अपने कान्हा से कह रही हूँ कि हे कान्हा, माँ के 9 रूपों के मेरे यहाँ 9 रूपों में विराजना, और मुझे इतनी हिम्मत और ताकत देना कि मैं उनकी पूजा कर सकूं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इन दिनों मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरा बीपी काफ़ी लो हो चुका है। और उस स्थिति में भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मुझसे हो सकता है मैं पूजा ज़रूर करूँ, क्योंकि मुझे त्योहारों में अपने आप को लेटा हुआ बर्दाश्त करना बहुत ही गंदा लगता है। देख सकते हैं, दिया मेरी तबीयत नहीं सही तो मेरी हेल्प करा रही है, वो मिट्टी ला रही है जिससे हम खेतरी बोते हैं। तो अभी देखिए, मैंने माला डाला हुआ है अपने मंदिर में येलो रंग का, और कल रात में ही मैं गई थी मार्केट, वहाँ से काली जी मंदिर के मार्केट से लेके आई थी ये गुड़हल का माला, जो कि अपने युगल जोड़ी सांवरिया और राधा रानी जी को अर्पित किया है मैंने। और नवरात्रि की पूजा तो आज प्रथम दिन है, जितना डेकोरेशन करना है सारा दिन कर सकते हैं। और नवग्रह को पूजा किया मैंने, जैसे पहले प्रथम पूजा गणेश जी की, फिर नवग्रह को मैंने फूल अर्पित किए हैं। और जितना हो सकता है मुझसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं माता रानी की पूजा अच्छे से करूँ। मैं इस योग्य नहीं कि मुझसे बहुत अच्छी पूजा हो सके, पर हे माता, मुझे इतनी शक्ति जरूर दे देना कि मैं सब कुछ आपकी जो भी पूजा है कर रही हूँ उसे अच्छे से कर सकूँ। ये मेरे लड्डू गोपाल हैं, गणेश जी हैं, गणेश लक्ष्मी हैं,
अभी मैं श्रृंगार पूजन कर रही हूँ, माता रानी को चढ़ा रही हूँ रेड कलर की चूड़ियाँ, और भोग में सबसे पहला भोग मैं लगा रही हूँ पान का। पान, बतासा, इलायची और लौंग का भोग जो माँ को सबसे अधिक प्रिय है। तो मेरी कोशिश है हे माँ, ये भोग जरूर स्वीकार करना। और मुझे अच्छा लगेगा कि इस छोटी सी कुटिया में आपने अपने कदम रखे और ये श्रृंगार आपने स्वीकार किया। मेरी इतनी औकात तो नहीं है कि मैं आपका बहुत अच्छे से पूजन कर सकूं, पर माता मुझसे जितना हो सकता है मैं अपनी कोशिश के हिसाब से अपने सारी पूजा में जो दिमाग में आ रहा है, जैसा आ रहा है, मैं पूजा करती जा रही हूँ। हाँ, मुझे बहुत पसंद है कि विधि विधान से मैं पूजा को करूँ, और तब जबकि ईश्वर ने आपको सक्षम बनाया हो, आपके पति की सामर्थ्य हो, तो बिल्कुल आपको इतनी पूजा तो करनी ही चाहिए कि घर में माता का निवास हो। अभी मैं दीपक जलाने के लिए थाली में रोली से एक स्वास्तिक बनाया और दीप को प्रज्वलित कर रही हूँ। मेरी बेटी ने सारी एडिटिंग करी है। दीप प्रज्वलित लिखा है उसने। और अभी मैंने भोग के लिए आज माँ को सफ़ेद मिठाई का भोग लगना है और देसी घी का। तो देसी घी का सबसे पहला भोग, और इसके बाद भोग में इमरती, देसी घी, मिश्री, रबड़ी, और मेरे हस्बैंड कल रात में ही लेके आ गए थे। तो सारा भोग मैंने माँ के लिए आज निकाला है, और इस भोग को मैं आज माँ से प्रार्थना करती हूँ कि माता स्वीकार करना। जो भी मेरे पूजन में त्रुटियां हुई हैं माँ, उन्हें जरूर क्षमा करना। अभी हम आरती करने जा रहे हैं और आरती की थाली सजा ली है, अभी दिया और मैं मिलके आरती भी कर रहे हैं माता रानी की। माँ से मैं इस वर्ष यही मांगूंगी, माँ अपनी कृपा हमारे घर पे सदैव बनाए रखना, और इस जो भी हमारे देश में इतनी 2020 की इतनी सारी गंदी सिचुएशन चल रही है, उन सब से सबको उबारना। तो मेरी माँ से प्रार्थना है कि माता मुझे अपने चरणों में सदैव लगाए रखना। मैं अपने प्रियतम के साथ साथ आपको भी चाहती हूँ कि अपनी कृपा दृष्टि हम सब पे जरूर बनाए रखना और एक स्वस्थ जीवन दिए रहना। तो आरती करते करते बहुत सारे विचार चलते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आरती में पूरा ध्यान माँ की तरफ ही लगाऊं। माँ भगवती को अपने घर बुलाने का पूरा प्रयास कर रही हूँ, और ये आरती हो रही है अभी। आरती के बाद मैं कर रही हूँ हवन की तैयारी। तो लकड़ियों में अग्नि दे दी है मैंने, और हवन कुंड में अग्नि जलाने के बाद उन्हें भोग जरूर लगाना चाहिए। तो मैंने उनको बतासे और घी का भोग दिया है, और इसके बाद जल छोड़ने के साथ ही मैंने माँ भगवती के 9 रूप को अपने घर में बुलाया है। इतना तो हमें नहीं याद होता कि माँ के हर रूप का क्या नाम है। मैंने मन ही मन मैंने माँ के सारे 9 रूपों को बोला, हे माँ मैं आपका आवाहन करती हूँ, आपके नाम से जितनी 9 रूपों की आहुति है ये समर्पित करती हूँ आप पर। तो हवन भी करते करते अभी माँ की आरती संपन्न कर रही हूँ और पूजा पूरी तरीके से संपन्न हो चुकी है। भावों के मध्य भाग में